राजा लाचार हो गया। कलयुग चढ़ा कपारे किया है पहला वार, धर्मी राजा लाचार हो गया। हे बाबू कल्याण सिंह यादव, बड़े सम्मानित गौहानी की धरती से आप कल्याण सिंह यादव गौहानी के पावन सरजमी से आप चाचा जी की तरफ से भैया बिरहा बहुत अच्छा प्रेमी है। वो तो जनाते ही है ना भैया, नहीं जान ले। अबे छोड़ के गबई नहीं भेन जब से बिरहा हो नहीं तो। जाबन आप जी की तरफ से 1 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। छोड़ के जही कैसे अपने मौसियाने आई यहाँ। अच्छा मौसिया ने आई है का सखी? बहुत बढ़िया। कहना पड़ा क्या, जौना समय राजा परीक्षित के सर पे कलयुग सवार भइलन, उस समय राजा परीक्षित के दिमाग काम न करत हा। हे बाबू, शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और जौना समय जंगल में गईलेन, जंगल में बाबूजी शिकार खेलते खेलते थक जाते हैं, उन्हें बहुत जोरों से प्यास लग जाता है। जौना समय प्यास लगल बा, पानी ढूंढे के बने बाबूजी जंगल में बन बन में बाबूजी टहलत हुए, आखिरकार हमरा के पानी पिए वाले ना मिलत हो। हे बाबू, तब जाके समीक मुनि के बाबूजी कुटी मिलल, हुआ पे जाके कहलन कि ऋषिवर, हे ऋषिवर, हे बाबू ऋषिवर तो परम पिता परमात्मा के भक्ति में लीन है, आखिरकार कैसे सुन सकते हैं। तब जाके राजा परीक्षित डांट कर बोलते हैं कि ऋषिवर, आखिरकार तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, हमें प्यास लगी है जोरों से, मैं 1 लोटा पानी मांग रहा हूँ, मुझे पानी देने के लिए तुम आंख अपना नहीं खोल रहे हो। लेकिन बाबूजी क्रोध में आकर कुछ ही दूर पे बाबूजी एक मरा हुआ सर्प बाबूजी फेंका हुआ था, उसी सर्प को उठाकर बाबूजी समीक मुनि के गले में डाल देते हैं। जौना समय डालने तो होत काबा, बाप बिटिया के कहानी हवे। वो बिटिया अपना बाबू से कहे, पापा सब कुछ करिहा, लेकिन ये जो नीम के पेड़ बा एकरा के मत कटिहा। राकेश बड़े सम्मानित बिरहा जगत के सुपर स्टार गायक गायिका आप सावित्री बागी श्री मौर्य, आपके हस्बैंड राकेश मौर्य, आप जी के तरफ से इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के चाहब सब भैयन के नमस्ते प्रणाम बा, कहना प्रणाम। अरे निमिया के डरो जिहनी काटे अरे निमिया के डरो जानी काटी निमिया चिरयन कई पास बड़े सम्मानित कल्याण सिंह यादव गौहानी के पवन सरजमी से आप चाचा जी की तरफ से शिवराह को समझते हुए, हाँ वो मौसिया ने आई है जना, तुम मौसिया ने आई है, कैसे हो सकत है।
आप जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। बाबा कहना पड़ा अरे होता भी न सारो जबा चिरैया गई है अब बची बसन मियाँ के डारी हो। लेकिन भाव में बतावल गई अरे होई के मायूस ऋषि पुत्र देखा जब पिता के अपमानवा ऋषि पुत्र देखा जब पिता के अपमानवा क्रोधावा में रहा नहीं जाई हो, क्रोधावा में रहा नहीं जाई हो, क्रोधावा में सपा दिया ऋषि के लाला लावा, क्रोधावा में सपा दिया ऋषि के लाला लावा, क्रोधावा में सपा दिया ऋषि के लाला लावा। जैसे ताछक नाग छोड़वाया बन दुआ तनावा, राजा परीक्षित अपना राज दरबार में गईलन और जैसे अपन मुकुट उतारे के बाबूजी रखत होवे वैसे उनको आभास होता है कि मैंने इतना भारी गलती कैसे कर दिया। विचार करने लगता है, बोले कि हमारे सर पे कलयुग सवार हो गए थे और मैं क्रोध में आकर आवेश में आकर शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर पे डाल दिया है और जल्द से जल्द मुझे क्षमा मांगने के लिए जाना होगा। लेकिन इधर ही बाबूजी शमीक मुनि के बेटवा श्रृंग जब अवलेश तो देखा था कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला है बाबूजी। बाबा क्रोध में आके सौंप देता है कि जो भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है आज से 7वें दिन बाद उसे तक्षक नाग डसेगा और उसका बाबूजी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उधर से शमीक मुनि क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, इधर से राजा परीक्षित जाते हैं क्षमा मांगने के लिए। कहना पड़ा क्या पहपट में